आज बाबा ने विशेष पुरुषार्थ के लिए हमको कहा। तो दादी प्रकाश मुनि जी के अमृत वचन में से 5-6 पॉइंट बहुत अच्छे दादी जी ने कहे हैं। अंतिम समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति। पहला है अंतिम समय प्रमाण। अभी हम क्या पुरुषार्थ करें। हम कहती जैसे हमारा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में रहे, संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे अभी हम सबको भी यही मंत्र सदा याद रहे। इसका ही हमें पुरुषार्थ करना है। दूसरा, जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा तीनों बातों का बैलेंस हो। हम सबका यही लक्ष्य है कि अब हमें बाबा समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है। इससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है। कई कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती हैं, पुरुषार्थी हूँ या पुरुषार्थी हूँ कहकर उसकी भी पालना करते हैं। अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो यह भी जैसे उनकी पालना करते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारे एग्ज़ाम के दिन हैं, पढ़ाई पूरी हुई, कोई नया लेसन मिल रहा है क्या। बाबा की मुरली नित्य नई है, वह अलग बात है, परंतु महावाक्य तो पुराने ही है ना। पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरातन चली आ रही है। आदि में मनमनाव भव, अंत में भी मनमनाव भव। नया जन्म मिला, बाबा वर्षा बाबा ने दे दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए। सिर्फ अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। या योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है, कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वे भरतू रखें, वह कमाई हमारे जमा के खाते में जमा होती है। तीसरा, कईयों के पास सूक्ष्म में माया आती है, संकल्प विकल्प बहुत आते हैं। माया के आने का कारण है बाबा से प्रीत में कमी। जब हमारा नया जन्म, नया बाप, नई माँ, नई पढ़ाई, क्या कह रहा बाबा, नया बाप है, नया जन्म है, नया बाप, नई माँ, नई पढ़ाई, नया ऑक्यूपेशन, सब नया नया है। फिर हम यह क्यों कहते हैं कि पुराना संस्कार है। क्यों पुराने को मारा नहीं है क्या। पुराना माना सांप, सांप को जिंदा रखेंगे तो फूंक तो मारेगा ही। हमें पुराना क्यों सोचना चाहिए। क्या करें, यह मेरा पुराना स्वभाव है ना। हमने कभी ब्रह्मा बाबा के मुख से यह शब्द नहीं सुने जो बाबा कहे मेरा पुराना संस्कार है। हमने कभी नहीं देखा कि बाबा में कोई पुराना संस्कार है। रात दिन बाबा के संग रहे, पुराना स्वभाव, संस्कार, संकल्प क्या होता ये कभी हमने नहीं देखा। इसलिए आज पहले हम सब इस बात का संकल्प करें कि पुराना संस्कार मर गया, हमारा संस्कार नए ब्राह्मण जन्म का है। चौथा, सवेरे उठते ही है तो उठते ही बाबा सामने आता है या पुराना संस्कार सामने आता है, ये भी चेक करना है। अमृत वेले उठते हैं तो कौन दिखता है सबसे पहले। दादी जी कह रहे सवेरे उठते हैं तो उठते ही बाबा सामने आता है या पुराना संस्कार सामने आता है। पिछले जन्म को मार कर उसका श्वास भी निकाल दो। देखो दादी जी, पुराना संस्कार कहते हो माना अभी तक श्वास रखकर पालना करते हो, सांप को दूध देते हो कि हे सांप तू दूध पी और फूंक मारो। क्यों कहे पुराना संस्कार। दादी जी कह रहे क्यों कहे पुराना संस्कार। जन्म नया, परिवार नया, पढ़ाई नई, हमें जाना नई दुनिया में है, सेवा हमारी नई, फिर हम पुराना पुराना क्यों पाल कर बैठे हैं। इसलिए इस भट्टी में पुराने संस्कार को मार कर जाओ, तब ब्राह्मण जन्म का सुख ले सकेंगे। पांचवा है, कई चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा बाबा कभी थकता है। तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते हैं। इसके लिए टाइम पर सो, टाइम पर उठो तो थकावट की बात ही नहीं है। जो बाबा ने टाइम बताया है, अमृत वेले से रात तक की बाबा ने दिनचर्या बना के दी। दादी जी कह रही टाइम पर सोएंगे, टाइम पर उठेंगे तो सब काम टाइम पे होंगे, थकेंगे नहीं। तो टाइम पर उठो तो थकावट की बात ही नहीं। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल से कष्ट होते हो, अलबेले होते हो। तो ना हमें अलबेला होना है ना सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग और उल्लास के 2 पंख साथ रखो। तीसरा, अपनी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो दादी जी कह रही हैं, लेकिन दादी कहती एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वह अंदर घूम कर फिर बाहर निकलेगा, सुनना ही नहीं है।
इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ से ही सुनो और यहाँ से ही निकाल दो, अंदर तक पहुँचाओ ही नहीं। एक ही कान से सुनो, वहीं की वहीं बाहर निकाल दो। जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहाँ से ही निकालेंगे ना, पानी घुस जाएगा तो दूसरे कान से थोड़ा निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं। तो जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहाँ से ही निकालेंगे ना, ऐसे ही यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। यहाँ की बात फालतू यहाँ तक भी क्यों घुमाएं, उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें, यह भी रॉन्ग है। और अंतिम है, हमारे लिए ऐसी कोई घड़ी न आवे जो हैरानी महसूस हो। मैं आज हैरान हूँ, परेशान हूँ, अब इस भाषा को समाप्त कर दो। ना ऐसी कोई बात सुनो, ना हैरान हो। किसी की फालतू बातें ना सुनो, ना उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुना के मन को हल्का करो, परंतु ऐसे नहीं कि आपने दिल की हल्की की, मैंने वह बात सुनकर दिल भारी कर ली। नॉट अलाउ, इसलिए हमें ना भारी होना है, ना किसी को भारी करना है, ना कभी मन को भारी रखना है। बात आई, सेकंड में समाप्त हुई, इसी को कहा जाता है क्या? क्या कहा होगा? इसी को कहा है ड्रामा को बिंदी लगाना सीखो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु। बातें आएंगी परंतु आई गई, अभी इन सभी बातों से हमें मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी धारणा युक्त दादी जी की क्लास है कि कैसे अपने आप को हम अंतिम समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति को हम अपनी तीव्र बना सकते, किन किन बातों पर ध्यान दे करके। अच्छा, ओम शांति। सदा नैनों में दिल में बाप को समाते हुए, दिल में बाप को समाते हुए, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो, इसी लगन में मगन रहो। तो आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर, पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बन जाएंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे।